अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी, जिसमें हम डील कर रहे थे बायोलॉजी के 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें मैंने 2 लेक्चर पढ़ लिए। तीसरा लेक्चर है हमारा आज। पहले 2 लेक्चर भी हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा उसको हिट कर लूँ। उसमें हमने पढ़ा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी, उसके बाद उसका रिलेशन पढ़ा था हमने अदर साइंसेस के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी के बायोलॉजी के कैरियर्स क्या हैं, इनमें बायोलॉजी को हम पढ़ के हम किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन सा शोबा है जो हम इख्तियार कर सकते हैं। हल्का सा टेस्ट करूंगा, पहले ओवरव्यू दूंगा, फिर इसके साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले मेडिसिन एंड द सर्जरी, जिसको हम डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट्री है, उसके बाद फार्माकोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ है, फिर एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, फार्मिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है और फोरेंसिक। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनको हल्का ओवरव्यू करेंगे। डिटेल से मीन कि इनका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मैं आपको मदद करूंगा। डिटेल्स आप वो बुक से कर सकते हैं, कई और सोर्सेज से भी कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट बनाना, आपके डाउट्स को क्लियर करना। मेडिसिन एंड द सर्जरी क्या है? मेडिसिन एंड द सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजी के पेशे में जब आगे निकलते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं मेडिसिन और उनकी सर्जरी के बारे में, कि मेडिसिन और सर्जरी का रोल बायोलॉजी में क्या है। बायोलॉजी की ब्रांच में, साइंस ऑफ बायोलॉजी में मेडिसिन और सर्जरी क्या रोल अदा करती है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। हाँ, मोस्टली हम सुनते हैं MBBS। मोस्ट ऑफ द पीपल्स, उनको ये नहीं पता होता कि MBBS क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी एब्रिविएशन क्या है। आज बताता हूँ। MBBS का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर्स ऑफ सर्जरी। मतलब कि मेडिसिन में बैचलर्स और सर्जरी में बैचलर्स। ठीक है, मेडिसिन एंड द सर्जरी में हम क्या करते हैं, इन द कैरियर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द मेडिसिन एंड द इफेक्ट ऑन द biological sciences mean to say that the impact of medicine and the drugs on the living organisms with respect to their effects and the surgery, same surgery का भी यही है, the role of surgery on the living organisms and their causes and effects on the living organisms। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टडी ऑफ मेडिसिन deals with the स्टडी ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, बेसिकली लिखते हैं इनके कॉजेज और इफेक्ट्स। और इसका क्या है, स्टडी ऑफ सर्जरी, सर्जरी इसका कॉजेज और इसके इफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसके बाद आता है डेंटिस्ट्री, मींस से डेंटिस्ट जिसे हम कहते हैं, ये किससे है मंसूब, ये है ओरल कैविटी से। द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ओरल कैविटी एंड देयर डिजीजेस, देयर इन्फेक्शंस इन ओरल कैविटी एंड देयर ट्रीटमेंट। सिंपली क्या होगा डेंटिस्ट्री में, the study of oral cavity diseases, their effects and their treatment। सिंपली क्या है, और आसान करके बताऊं कि डेंटिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि मुंह की खला, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, इसमें पाए जाने वाली डिजीजेस, इन्फेक्शन, उनका इलाज और उनके असरात जो होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम सिंपली करके लिख देता हूँ। एक लफ्ज़ लिखूंगा, ओरल कैविटी, ओरल कैविटियल डिजीजेस, इन्फेक्शन लिखता हूँ, एंड इफेक्ट्स और उनके असरात के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी है इसके बाद, जैसे कि पहले बताया था
लास्ट वाला लेक्चर में कि फार्मा का मतलब क्या होता है, ड्रग्स का मतलब, फार्मा का लफ्ज है ड्रग्स के लिए। ड्रग्स को मैंने बताया, ड्रग्स को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के लिए हम लफ्ज ड्रग्स का बायोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या आएगा, द फील्ड या द कैरियर ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर कॉज एंड इफेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे आर मेड अप एंड हाउ दे इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिस्पेक्टिवली अदर जीन्स। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें तो फार्माकोलॉजी पे सिंपल यही नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इंसान आते हैं, जानवर आते हैं, हशरात आते हैं, ये सब क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उन पे असरात इनका ड्रग्स मेडिसिन का, जिसमें से हम मेडिसिन अक्सर मोस्टली प्लांट से कैरी करते हैं, कुछ हम जानदारों से करते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, ये हम किससे लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये सब किसमें आता है, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स किसमें आती है, ड्रग्स में आती है, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स किसमें आती है, फार्माकोलॉजी में आती है। द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एंड रिसर्च ऑन द ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या था, सिंपली क्या है कि फार्माकोलॉजी का मतलब है हमारे पास यहाँ पे ऐसी फील्ड बायोलॉजी की जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स के मुताबिक स्टडी करते हैं, वो कैसे बनती हैं, उनको कहाँ से महफूज किया जा सकता है, अखज किया जा सकता है, और उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किस किस तरह के इफेक्ट्स पाए जाते हैं। उसके बाद है फिजियोथेरेपी। थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट। सिंपली हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, वर्ड का इसका मतलब ट्रीटमेंट लेते हैं, इसका मतलब होता है इलाज। फिजियो का मतलब होता है फिजिकल। फिजियो का लफ्ज निकला है कहां से, फिजिकल से। फिजियो का मतलब हम फिजियो में निकाला है फिजिकल से। फिजिकल का मतलब होता है मजमून तौर पे स्ट्रक्चरल। लास्ट टाइम जब ब्रांचेस में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने पढ़ाया था फिजिकल बायोलॉजी में या फिजियोलॉजी में, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बायोलॉजी में जो है फिजिकल का मतलब है वो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो हमें जाहिर तौर पर दिखाई देता है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिजिकल में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिनमें हमारे मसल्स, स्केलेटन, ठीक है, जो हमें शेप देते हैं, जो हमें वादे जब इंसान हमें देखते हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखते हैं तो जो हमारा वजूद उनको नजर आता है वो फिजिकल होता है, वो एक्सटर्नल होता है। उसका ट्रीटमेंट जो है वो उसके बारे में हम बात करते हैं फिजिकल फिजियोथेरेपी, फिजिकल ट्रीटमेंट। सिंपली फिजियोथेरेपी को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट बाय द फिजिकल मेथड। मतलब कि क्या कहने का मतलब क्या है कि ऐसा राज्य जिसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर उनके एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, उनके मसल्स को मूवमेंट देते हैं। जैसे कि पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें फिजिकल जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाती है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं अक्सर जो पेशेंट्स हैं उनको सेहत याबी की तरफ लाते हैं, किसके थ्रू, उनके फिजिकल मूवमेंट्स की थ्रू। नेक्स्ट है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ ऐसी फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं कि फिशरीज के मुताबिक और वाइल्ड लाइफ में उनकी रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ है ये हमें बीएस बैचलर्स करने के बाद मिलती है। जो फील्ड आगे आती है जूलॉजी या फॉरेस्ट्री में आती है तो उसके बाद हमें मिलती है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ के द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द प्रोसेसेस ऑफ फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग का मतलब प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, फिश की प्रोडक्शन। The field in which we deal with the production of fishes and the wildlife protection। क्या कहा मैंने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मतलब कि वाइल्ड लाइफ जो है हमारे पास एक्सटेंड हो रही है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं, वो भी इसी में जाते हैं फिशरीज और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, ये इसी फील्ड में आते हैं। कौन कौन सी, एक तो प्रोडक्शन ऑफ फिश
इसमें इनकी प्रोडक्शन में इसका केयर आ जाती है, इसका ग्रोथ आ जा सकती है, इसका इंक्रीज इन नंबर आ सकता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन आ सकती है, और वाइल्ड लाइफ में इसका प्रोटेक्शन, मतलब कि जो हमारे पास जानदार हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बता दूं, एग्रीकल्चर जो होता है हमारे पास रात को कहते हैं उर्दू में, एग्रीकल्चर मीन्स टू से दैट डील्स विद द फील्ड इन विच वी डील या ग्रो अप द फ्रूट्स एंड द हॉर्टिकल्चर, उनकी कटाई, उनकी बुआई वगैरह को स्टडी करते हैं। इन सिंपल वे अगर समझाना चाहूँ तो इसकी एग्जांपल आपको आसान दे सकता हूँ, फार्मिंग। फार्मिंग के क्या करते हैं हम, फार्मिंग के क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, किसान होता है जो वो क्या करता है, फसलों को बोता है और उसको काटता है। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी को ही पढ़ते हैं, फसलों के बारे में। The field of biology in which we study about the fields and their horticulture, their growth, their diseases along with the living organisms, मतलब कि उन फसलों से लेकर उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोडक्शन, उनसे बीमारियां होने इंसान को या इंसानों की वजह से फसलों में बीमारियां पैदा होना, उन सब का मुताला करना क्या किसमें आता है, एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, ये फील्ड बायोलॉजी की है, इसको हम फार्मिंग या फॉरेस्ट्री में भी सेम करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स लाइफ स्टॉक, जिसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, घरेलू मवेशी पालते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर चेक करते हैं, उनके डिजीज चेक करते हैं। इसमें सिंपली हम एनिमल हस्बेंड्री में क्या कर सकते हैं, डील विद द फिजिकल बिहेवियर with respect to their environments and their production, उनका डिजीज का मुताबिक करते हैं। फॉरेस्ट में क्या करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं, फॉरेस्ट जंगलात के मुताबिक पढ़ना, उनके बारे में, उनके मौजूदा वाइल्ड लाइफ, जंगलात में जो जिंदगी पाई जाती है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, उन सब के मुताबिक पढ़ना क्या फॉरेस्ट्री करता है। द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द life in present forestry, to say that अगर इनको और आसान करूं कि ऐसी बायोलॉजी की फील्ड, ऐसी शाख, ऐसा कैरियर जिसमें हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाने वाली जान को उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके प्रोडक्शन के मुताबिक पढ़ते हैं और उनसे बीमारियां जो पैदा होती हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद है फार्मिंग एज लाइक एग्रीकल्चर है, इसको अगर और एक्सप्लेन करूँ तो इसमें हम करते हैं इसकी बुआई कटाई, हार्टिकल्चर को। ठीक है, द फार्मिंग द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी हार्वेस्टेड हार्टिकल्चर। ठीक है, क्या फसलों की कटाई, फसल हार्टिकल्चर कहते हैं इसको। ठीक है, फार्मिंग में हम क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसका प्रिवेंटेशन करते हैं फ्रॉम इंसेक्ट्स। उसके बाद आती है बायोटेक्नोलॉजी से हम सबका सुना है कि ऐसी फील्ड जिसमें हम जानदारों से चीज़ें बनाकर जानदारों के फायदे के लिए ही चीज़ें बनाते हैं, जानदारों से लेकर जानदारों का फायदा करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो कि इंसान में डायबिटीज का ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करती है, जो हम ले रहे हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बेनिफिट्स के लिए ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेते हैं कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक जानदारों से लेकर दूसरे जानदार के फायदे के लिए जो चीज़ें बनाते हैं वो किस में आते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी में आती है। अब आती है लास्ट फोरेंसिक जो है हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग आ जाती है, फोरेंसिक में फिंगरप्रिंटिंग आ जाती है। इसमें हम जो थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन है उनको करते हैं। जो हमारे पास मुजरिम होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन हम फोरेंसिक से करते हैं। उनके क्या करते हैं, हम फोरेंसिक में हम क्या करते हैं
कि एक जीन लेकर या फिंगरप्रिंट लेकर उसको लैब में प्रिपेयर करते हैं, जीन उसके आगे प्रोटेक्शन करवाते हैं और उसके साथ फिर क्रॉस मैच करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और जिसके साथ मैच कर जाता है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फोरेंसिक में कहता है द फील्ड द कैरियर ऑफ बायोलॉजी इन विच वी produces the genes of victims genes। विक्टिम कहते हैं मुलजिम को, मुलजिम के जो है जीन्स को लेकर उनके प्रोडक्शन लैब में करवाते हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जाए। होप सो दैट कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ, सक्सेसफुल रहा हूँ। अगर कोई थॉट्स आपके दिल में रह गए हों जो, या डाउट रह गए हों जो आपको लगता हो मैंने आपको नहीं बताया, तो कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करूँगा उनको क्लियर करूँ। थैंक यू वेरी मच।